नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले ठोको, फिर रोको, फिर ठोको। जी हाँ, हिट देम हार्ड, स्टॉप इट एंड देन हिट देम हार्ड। भारत ने अभी तक यही स्ट्रेटजी अपनाई है। यानी कि भारत इंतजार कर रहा है कि तुम क्या करते हो। जो हमले करते हैं मिसाइल से, मोटार से, ड्रोन से, उनको रोकना ज़रूरी है। और जब रोक दिया तो उसके बाद उसको ठोकना ज़रूरी है, क्योंकि जवाब तो देना चाहिए। पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन इस बात से निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान किसी भी हालत के अंदर भारत के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है। ना तो उसके ड्रोन कामयाब हो रहे हैं, ना उसकी मिसाइलें कामयाब हो रही हैं। डेस्परेशन इस कदर बढ़ गया कि पाकिस्तान ने दिखाने की कोशिश की कि मैं अपनी फतेह वन मिसाइल भी दाग सकता हूं, तो आखिरकार उन्होंने मिसाइल दाग दी। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम अब इतना मजबूत है, आकाश हो, S-400 हो या शिल्का हो या बाकी हो, उन्होंने उस फतेह मिसाइल को भी मार गिराया और वो कोई डैमेज नहीं कर पाई। मैं ये समझ के चलता हूं कि पहले ठोको फिर रोको फिर ठोको की रणनीति ने, स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तान को इस समय भौचक्का कर दिया है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अटैक कहां से किया जाए। अब वो नया तरीका अपनाना चाहता है कि एलओसी के ऊपर कश्मीर में अपनी फौजों को बढ़ाकर जो लैंड वॉर होती है, एक्चुअली टैंकों की, बख्तरबंद गाड़ियों की, गन्स की जो वॉर होती है, जिसमें 155 गन्स, 120 जो की गन्स, इस टाइप की जो गन्स होती है, मैं कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूं, उसका इस्तेमाल करके भारत को बौखलाया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। दरअसल कल भी 26 ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन्स के द्वारा और बाकी चीज़ों के द्वारा अटैक करने की कोशिश की। हमने ये भी पाया बीच में जो खबरें थी कि शायद टर्की जो है वो लगातार ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को। वरना पाकिस्तान जो जिस ढंग से पहली रात में 400 से ऊपर ड्रोन उसने इस्तेमाल की, फिर दूसरी रात में किए, वो मुझे लगता है कि अब तक तो शायद 800 हज़ार ड्रोन्स का इस्तेमाल कर चुका है। तो उसकी तैयारी तो पूरी थी ड्रोन्स के द्वारा, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि अल्टीमेटली उसके ड्रोन्स को हमें मार गिराने की पूरी क्षमता प्राप्त हो गई है। भारत के जो ड्रोन्स हैं, हैरप्स ड्रोन्स, जो इजराइल के किलर ड्रोन्स कहा जाता है, वो कई जगह पर जाके पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाने के लिए फेमस हो चुके हैं। चूंकि हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया था, तो पाकिस्तान ना तो हमारी मिसाइल्स को रोक पा रहा है और ना ही हमारी सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, ड्रोन्स को रोक पा रहा है। एक बात और है कि 8 मई की रात से, जब से बल्कि 6 मई की रात, 7 मई को जब से शुरुआती कार्रवाई हुई है, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर दुस्साहस का बड़ा जवाब दिया है। और 8 मई की रात से जब पाकिस्तान ने कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि जो भी होगा वो अच्छा होगा, भारत के हित में होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की हेंकड़ी और अहंकार तोड़ने में कामयाब होगा, इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। भारत में जो एयर डिफेंस गन्स हैं, जो कि IL-17 भी हैं और कई और भी हैं, और वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम इस टाइम पूरे सक्रिय कर दिए गए हैं। इसमें जम्मू, रजौरी, पुंछ, तंगधार और गुलमर्ग जैसे संवेदनशील सेक्टरों में इन हथियारों को सक्रिय कर दिया गया और हमले शुरू कर दिए गए हैं। अब अभी तक जो दो फाइटर GF-17 और एक F-16 मार गिराया गया था और एक अवाक सिस्टम को मार गिराया। इसके बाद हमने इस बात को पाया कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दिया है, या उसमें कमी आई है कहीं ना कहीं। पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया है कि एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना खतरनाक होगा, और भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस समय इतने मजबूत है कि हर एयरक्राफ्ट जो भारत के अंदर अब आएगा उसको हम गिरा सकते हैं। लेकिन अब तो वॉर हो रही है, तो अब तो हम पाकिस्तान के अंदर भी उड़ते हुए एयरक्राफ्ट को गिरा सकते हैं। हमें उसके लिए उनके भारतीय सीमा में आने का इंतजार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हम ये ज़रूर एक बार को कहना चाहेंगे कि अब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, उनके ऊपर जो भारत ने जो हमले दिए हैं और करारा जवाब जो देना शुरू किया, वहां से जगह जगह आपकी आग की लपटें नजर आ रही हैं। अब सारे के सारे जो देश हैं, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन संघ, वो सभी पहलगाम हमले की निंदा तो करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की निंदा नहीं करते हैं। अब हमसे वो कहते हैं कि आप संयम बरतो। हमसे क्यों कहते हो संयम बरतो? पाकिस्तान से कहो संयम बरतो, हमसे मत कहो। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाए, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए।
पाकिस्तान में कम से कम 4 एयर बेसिस को क्रिपल किया गया है भारत ने, और पाकिस्तान ने खींचकर और भारत की रिहायशी इलाकों में अटैक शुरू किए। इन सबको भारत ने नाकामयाब किया। दरअसल अब वक्त ऐसा आता जा रहा है कि जहां पर ये शायद फुल फ्लैज वॉर के अंतर्गत, जो अभी तक पंजाब बॉर्डर में नहीं है, राजस्थान बॉर्डर पे नहीं है, या गुजरात बॉर्डर पे नहीं है, लैंड मूवमेंट्स अभी तक नहीं है जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब वो शायद ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि जहां लैंड मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन कश्मीर के अंदर अभी तक सारा का सारा मुख्य जो ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं, और कश्मीर में पाकिस्तान ने अपनी सेना बढ़ाई है। पाकिस्तान की शायद राजनीति कुछ इस किस्म की है कि वो कश्मीर के अंदर तो लैंड वॉर करना चाहता है, लेकिन बाकी जगह लैंड वॉर में शायद उलझना नहीं चाहता है। तो अगर उसको लगता है कि वो कर सकता तो वह करके दिखा दे। और भारत पर जो फतेहवर मिसाइल जो उसने दागी थी, उसको पूरे के पूरे हमारे सिस्टम ने गिरा दिया है। अब उसके बचने के कोई चांस यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप दोहरी चाल खेल रहे हैं। दरअसल वो एक किस्म के वो भी एक कल्प्रिट हैं, और वो अमेरिका जो है कभी कभी दिखाता है कि मैं भारत का साथ हूं और कभी दिखाता है पाकिस्तान का साथ हूं। एक्चुअली आईएमएफ के लोन को सैंक्शन करने में अमेरिका का बड़ा हाथ रहा, और उस टाइम अमेरिका ने अपने असली ढंग दिखाए और रंग दिखाए कि हाँ, मैं अभी भी पाकिस्तान के साथ हूं और उसको मुश्किलात के अंदर मैं $1 बिलियन का लोन दे रहा हूं। हालांकि भारत ने उसकी काफ़ी हद तक मजम्मत भी की थी। भारत के बार बार कहने के बावजूद जो आईएमएफ का बोर्ड था, जो कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान प्रेमी है, और उन्होंने एक किस्म से पाकिस्तान को फिर से वो $1 बिलियन का या $1.3 बिलियन का जो सैंक्शन था वो कर दिया। अब पाकिस्तान जो इस किस्म के जो ऑपरेशन कर रहा है, जो चाहता है कि भारत का जो अटैक है किसी न किसी कोण से किसी सिविलियन को हिट हो या सिविलियन एयरक्राफ्ट को हिट हो, पर अब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया उसका नाम ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस नाम रखा है उसको। अब मुसीबत ये है कि इंडिया का जो ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से है, और उसका जो ऑपरेशन बुनियान अल मसूस, ये पूरा आजकल ये अरबिक हो गए हैं। इनको क्या है, हिंदुस्तान के साथ अगर हिंदी नामों के साथ कुछ अगर जोड़ दिया जाए तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम अरबिक ज़्यादा हैं और हिंदुस्तानी या हिंदुस्तान के जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट है उसके हम कम हैं। लेकिन जो भी होगा ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा और भारत के पक्ष में होगा। भारत कोई भी ऐसी सहूलियत नहीं देगा जिसको वो ये समझे कि हाँ, हम जिसे क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है पूरे के पूरे जो है वो फायदे में रहे। भारतीय सेना ने जो हमारे पास और खबरें हैं कि जो लॉन्च पैड थे जहाँ से क्या कहते हैं कि ड्रोन्स को लॉन्च किया जा रहा था, उन लॉन्च पैड को अब भारत ने तबाह किया है। कुछ लॉन्च पैड्स को भारत ने तबाह किया था, यहाँ से मिसाइल्स और क्या कहते हैं कि ड्रोन्स को लॉन्च किया जा रहा था। इसके द्वारा भारत ने इस लॉन्च पैड को तबाह किया है, तो ये अपने आप पे एक बड़ा जो है एक सटीक इनपुट मिला था, उसके आधार पर इसको तबाह किया गया है। ये एक बड़ी सफलता माना जाएगा, क्योंकि उनके जो बेसेस हैं जहाँ से ये लोग अटैक पे आ रहे हैं, अगर उसको तबाह कर दिया जाता है तो फिर ये भारत के लिए बड़ी सफलता होगी। जैसे पाकिस्तान ने बौखलाहट में आके भारत पर फतेह मिसाइल दागी है, तो पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं उसके ऊपर। लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल भारत ने अभी तक पुष्टि नहीं की है इसके बारे में। हम जब भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी पता लग पाएगा कि अल्टीमेटली क्या है। श्रीनगर और पठानकोट में भी तेज़ धमाके और जम्मू में धमाके सुनाई दे रहे हैं। जम्मू तो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ही है, बिल्कुल कुछ फ़र्क ही नहीं है उसमें। तो जम्मू को अधिक से अधिक निशाना बनाने की कोशिश की है, खासतौर से अमृतसर को भी निशाना बनाने में पाकिस्तान कसर नहीं छोड़ रहा है। अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भी ड्रोन अटैक हुए, लेकिन भारत ने सभी ड्रोन्स को देखा जाए तो गिराने में कामयाब की है। ZU-23 और L-70 अपनी जो मशीन्स हैं सारी की सारी जो है। तो ये थी अभी तक की पेशकश। हम जल्दी आपके सामने फिर पेश होंगे और नया बुलेटिन लेके आएंगे और आपको हालात से रूबरू करवाते रहेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।